नमस्कार, मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है झारखंड का, जिसे झारखंड के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो कंसंट्रेशन के साथ क्लास को अटेंड कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए इस इंटरेस्टिंग सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन है, क्या हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन होगा। ये स्वतंत्रता सेनानी के बारे में इंट्रोडक्शन है, जानेंगे कि क्या है ये। सबसे पहले में तिलका मांझी के बारे में जानेंगे, फिर बिरसा मुंडा के बारे में, फिर सिद्धो कान्हू, फिर नीलांबर पीताम्बर, जतरा भगत, तेलंगा खड़िया, जयपाल सिंह मुंडा। आज इस क्लास में इतने ही टॉपिक कवर करने वाले हैं हम। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। ये सामान्य परिचय, ठीक है। सामान्य परिचय में दिया हुआ है, झारखंड आंदोलन एक लंबे समय तक चले संघर्ष का परिणाम था। क्या था? ये जो आंदोलन था बहुत लंबे समय से, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और झारखंड के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना था। इस आंदोलन का इतिहास ब्रिटिश साम्राज्य के समय से जुड़ा हुआ था, जब झारखंड के आदिवासी समुदाय ने शोषण और अन्याय के खिलाफ कई विद्रोहों का नेतृत्व किया। प्रमुख आंदोलनों में से बिरसा मुंडा का उलगुलान, संथाल विद्रोह, टाना भगत आंदोलन, चाईबासा विद्रोह शामिल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ये तिलका मांझी है। कौन है? ये तिलका मांझी का पिक्चर लगा हुआ है। तो तिलका मांझी के बारे में हम बेसिक से इंफॉर्मेशन के बारे थोड़ा देख लेते हैं। तिलका मांझी मुर्मू का जन्म 11 फरवरी 1785 में हुआ था। कितने को हुआ था? 11 फरवरी 1785 को हुआ था। बिहार के सुल्तानगंज भागलपुर क्षेत्र में पहाड़िया जनजाति के लोगों का भी निवास थे। तिलका मांझी संथाल और उन पहाड़िया जनजाति के बीच में रहकर पले बढ़े हैं, इसलिए ही कुछ गैर आदिवासी इतिहासकारों को लगता है कि तिलका मांझी पहाड़िया जनजाति के हैं, ठीक है। और तिलका मांझी के बारे में कुछ जानेंगे कि तिलका मांझी जो है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में पहला नाम किसका आता है? तो तिलका मांझी का आता है। इन्हें जबरा पहाड़िया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जबरा पहाड़िया, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी तिलका मांझी थे, ठीक है। इसलिए उन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि आदि विद्रोही किसे कहते हैं, तो आप माइंड में रखिएगा कि आदि विद्रोही किसे कहते हैं। तो तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का आरंभ भागलपुर के निकट वनचरीजोर नामक स्थान से हुआ था। शाल का पत्ता इस विद्रोह का प्रतीक था, ठीक है। शाल के पत्ते से ये अपना जो होता है ना कि कुछ खबर इधर उधर करना है, वो शाल के पत्ते में लिख कर किया जाता था। तिलका मांझी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तिलका मांझी को 1785 में वॉरेन हास्टिंग द्वारा गिरफ्तार कर भागलपुर के बरगद के पेड़ में फांसी दे दी गया था, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि तिलका मांझी को कहाँ पे फांसी दिया गया था, तो भागलपुर के बरगद के पेड़ पे फांसी दी गई थी। कौन से पेड़? तो ये भी याद रखना होगा कि बरगद का पेड़ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा, इनके बारे में कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। बिरसा मुंडा एक महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता थे, ठीक है। उनका जो है 15 नवंबर, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में उनका जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा अंग्रेजों और भारतीय जमींदारों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज में आते हैं। मतलब बिरसा मुंडा कौन से समाज से आते हैं? तो आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी समाज से आते हैं। बिरसा मुंडा के समय में अंग्रेजों के द्वारा कृषि को लेकर ऐसे कानून बनाए गए थे जिससे आदिवासियों को की जमीन छीनी जा रही थी। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरी के लोगों द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा था। बिरसा मुंडा ने इन दोनों के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया।
उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें देखने और सुनने के लिए लोग दूर-दूर से आते थे। वह लोगों के किसी वो लोगों के लिए किसी संत से कम नहीं थे। उन्होंने एक नारा दिया था, अबुआ दिशुम रे अबुआ राज। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अबुआ दिशुम रे अबुआ राज, मतलब अपनी धरती पर अपना राज। ठीक है। ये फोर्स लेबर के अगेंस्ट भी काम कर रहे थे। ठीक है, फोर्स लेबर के अगेंस्ट भी काम कर रहे थे। ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पे भी कुछ तथ्य देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है, बेसिक से इन्फॉर्मेशन है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना पूर्ति या मुंडा और माता का नाम कुर्मी मुंडा या पूर्ति था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद चाईबासा गोशनर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च विद्यालय में पढ़ाई करने चले गए थे। बिरसा मुंडा को उनके पिता ने मिशनरी स्कूल में यह सोचकर भर्ती किया था कि वहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, लेकिन स्कूल में ईसाइयत के पाठ पर जोर दिया जाता था। और भी कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। ये सब इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिद्धू कान्हू। ठीक है, सिद्धू कान्हू कौन थे? तो ये दोनों भाई थे, सिद्धू कान्हू मुर्मू। सिद्धू और कान्हू सगे भाई थे, जिन्होंने 1855 से 1856 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन काल और भ्रष्ट जमींदारों प्रथा दोनों के विरुद्ध था। ठीक है, और अंग्रेजों की लूट और अत्याचारों के विरोध करने के लिए उन्होंने 30 जून 1855 को हूल क्रांति की घोषणा की थी। हूल की क्रांति की घोषणा किसने की थी? तो सिद्धू कान्हू, याद रखिएगा। ठीक है, हूल क्रांति की घोषणा की थी। उन्होंने 1 वर्ष तक संघर्ष चलाया और बड़ी संख्या में अंग्रेजों का वध किया। कुछ देश विद्रोहियों के कारण वे पकड़े गए और 26 जुलाई कितना? तो 26 जुलाई 1856 को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, इनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। संथाल विद्रोह हूल आंदोलन का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में इस लड़ाई के संथाल परगना के स्थानीय आदिवासी एवं गैर आदिवासियों ने जान की बाजी लगाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ठीक है, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जानना चाहिए, तो ये आप देख लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ का ज़रूरत होगा तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ के लिए बोलिएगा, मैं डाल दूंगी। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं नीलांबर पीताम्बर के बारे में। नीलांबर पीताम्बर पूर्वी भारत के झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर और पीताम्बर भाई थे, जिन्होंने 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, उनका जन्म लातेहार जिले के खरवार जनजाति के भोक्ता वंश के एक परिवार में है चेमू सनिया गांव में हुआ था। उनके पिता चेमू सिंह जागीरदार थे। उन्होंने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय के नेतृत्व में रांची में डोरंडा विद्रोह से प्रेरित होकर, कौन से विद्रोह से? तो डोरंडा विद्रोह से प्रेरित होकर खुद को कंपनी शासन से स्वतंत्र घोषित करने का फैसला किया। चेरो जागीरदार देवी बख्श राय उनके साथ शामिल हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वे पलामू के 2 महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, कौन? नीलांबर पीताम्बर, जिन्होंने 1857 ईस्वी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है,
नीलांबर पीताम्बर शाही भोक्ता का जन्म 10 जनवरी 1823 ईस्वी को गढ़वा जिला के भंडरिया स्थित चेमो सनिया गांव में हुआ था। नीलांबर पीताम्बर दोनों सहोदर भाई थे। ठीक है, इसमें और भी बेसिक से इंफॉर्मेशन है, आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव है, एग्जाम में ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। कुछ और देख लेते हैं। 21 अक्टूबर 1857 को नीलांबर और पीताम्बर के नेतृत्व में 500 लोगों ने चैनपुर में रघुवर दयाल पर हमला किया, जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। दिसंबर 1857 में मेजर कॉटर के नेतृत्व में 2 कंपनियां पहुंची और देवी बख्श राय को पकड़ने में सफल रही। ठीक है, नीलांबर और पीताम्बर को ब्रिटिश सेना की ताकत के कारण भागने पर मजबूर होना पड़ा था। ठीक है, आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में ब्रिटिश सेना ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था। तो इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, तो आप अपनी कॉपी में ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिले। ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये दोनों भाई के, नीलांबर पीताम्बर भाई के, इनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी बनाया गया है पलामू में। ठीक है, आगे देखते हैं तेलंगा खड़िया, इनके बारे में जानते हैं। तेलंगा खड़िया 9 फरवरी 1806, ठीक है, 9 फरवरी 1806 को इनका जन्म हुआ था और ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, जिन्होंने 1850 से 1860 के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह मुख्य रूप से आदिवासी लोगों के अन्याय, अत्याचार और भूमि हस्तांतरण, मतलब होता है ना कि हड़प लेना या फिर ये उससे ले लिया कुछ पैसे देके, तो उसके खिलाफ था, जो ब्रिटिश शासन का परिणाम था। वो ये सब क्यों हो रहा था? तो ब्रिटिश शासन की वजह से हो रहा था। तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 को वर्तमान झारखंड राज्य के गुमला जिले में मुरगू गांव में हुआ था। ठीक है, वे मुरगू ग्राम के खड़िया जमींदार तथा पाहन परिवार के थे। उनके पिता का नाम ठुइया खड़िया था तथा माँ का नाम पेती खड़िया था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम रत्नी खड़िया था। उनके दादा का नाम सीरू खड़िया था तथा दादी का नाम बुच्ची खड़िया था। एक वयस्क के रूप में वे अपने क्रांतिकारी विचारों, तर्क, कौशल और समाज के सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन। ये इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये किसका है? तेलंगा खड़िया का फोटो है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं किसके बारे में। जयपाल सिंह मुंडा, मार्च 1970, मतलब भारतीय आदिवासी और झारखंड आंदोलन के एक सर्वोच्च नेता थे जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, वे एक जाने माने राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। उनकी कप्तानी में 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। औपनिवेशिक भारत में जयपाल सिंह मुंडा सर्वोच्च सरकारी पद पे थे। ठीक है, ये सबसे ऊंचे पद पे थे, सरकारी थे। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में। जयपाल सिंह मुंडा, उनका चयन भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में हो गया था। आईसीएस का उनका परीक्षण प्रभावित हुआ क्योंकि वह 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान के रूप में नीदरलैंड चले गए थे। कहाँ चले गए थे? नीदरलैंड। वापसी पर उनसे आईसीएस का 1 वर्ष का परीक्षण दोबारा पूरा करने को कहा गया। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जयपाल सिंह मुंडा ने हॉकी के लिए छोड़ दी थी आईसीएस की नौकरी, फिर बने थे आदिवासियों की आवाज़। आदिवासियों की स्थिति देख राजनीति में आने का फैसला किया था। उन्होंने बिहार के शिक्षा जगत में
बिहार के शिक्षा जगत में भी योगदान देने के लिए तत्कालीन बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संबंध में पत्र लिखा, परंतु उन्हें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला था। तो उन्हें 1938 की आखिरी महीने में जयपाल ने पटना और रांची का दौरा किया। इसी दौरे के दौरान आदिवासियों की खराब हालत देखकर उन्होंने राजनीतिक में आने का फैसला किया था। ठीक है, इनका ये जो क्यों राजनीतिक में आए, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, ये उनके बारे में ये सब जानकारी उन्हीं से मिलती है। ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन यहाँ भी है, तो आप अपने कॉपी में ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। ठीक है, आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ करके लिखिएगा, मैं पीडीएफ पिन कर दूँगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हाँ, कल इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।